हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा। गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था दुख। आज हम पढ़ने वाले हैं वही दुख का सलूशन, मतलब इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन करने के लिए वो चार आदि सत्य को हमको फिर से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है दुख, दूसरा है दुख सत्य, फिर है दुख निरोध, फिर है दुख निरोध पटिगामिनी। मतलब कि दुख है तो दुख का कोई कारण होगा, और कारण है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, और सॉल्यूशन है तो कोई मार्ग भी होगा उससे निकलने का। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो दुख सत्य को और डीपली इंटरप्राइज करेंगे। तो पहला है पीलनत्थो। पीलनत्थो मतलब ऑपरेशन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि कोई भी दुख उत्पन्न होता है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, तो वो ट्रीटमेंट मतलब पीलनत्थो। फिर है संकतत्थो। संकतत्थो मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉज मतलब कि जो दुख का कारण है तो वो कारण को समझना ज़रूरी होता है कि वो कैसे उत्पन्न हुआ है। तो प्रोडक्शन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉज बोला गया है। फिर है संतपत्थो, मतलब कि हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूसली बर्निंग। वो दुख से होने वाला सफ़र कितना ज़्यादा है उस पे डिपेंड करता है कि दुख का इम्पैक्ट आप पे कितना हुआ है मेंटली और बॉडीली। फिर है विपरिणाम मत्थो। उसका अगर कोई कोई चीज़ आपको वो दुख दे रही है तो उसका परिणाम भी होगा। तो वो परिणाम क्या है? तो मेंटली और फिजिकली पेन। तो ये है दुख सच्चा। फिर है समुदाय सच्चा, ओरिजिन ऑफ सफरिंग। तो पहला है आयुहनत्थो। आयुहनत्थो मतलब हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलेक्टिंग व्हाट वुड कॉज सफरिंग। तो अभी ये सफ़र, ये दुख का क्या कारण है उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्ट कैसे करते हैं कि जैसे मुझे किसी ने बोल दिया और मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। तो हर्टिंग स्टार्ट कैसे होती है कि सिर्फ एक बार बोला है तो नहीं होता है, वो हमारे माइंड में भरता रहता है कि उस दिन वो ऐसा कहा था, फिर परसों वैसे बोला था, और आज फिर से ये बात हुई है। इसलिए वो जो दुख का इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उसको कहते हैं आयुनत्थो। फिर है निदाननत्थो। निदाननत्थो मतलब है कि हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सप्लाइंग। तो ये जो कॉज हमें सफरिंग के जो याद आते हैं कि परसों भी ऐसा बोला था, फिर उसके बाद भी ऐसे बोला था, तो उसको हम कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसका संचय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसे कहा है निदानत्थो। फिर क्या है संयुगत्थो। संयुगत्थो मतलब कि हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉजिंग यूनियन एसोसिएशन, और यूनियन और एसोसिएशन। तो जैसे कि मैंने बोला है, हम उसको कलेक्ट करते हैं और उसे जोड़ देते हैं। जैसे उस दिन को हमने आज से जोड़ दिया क्योंकि आज हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, तो हम उसको जोड़ते रहते हैं कि परसों ऐसे बोला था, 5 दिन बाद ऐसे बोला था, और एक दिन तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला था। ऐसे करके उसको कलेक्ट करते रहते हैं, दुख को और ज़्यादा कलेक्ट करते रहते हैं। फिर होता है पलिबुद्धत्व। पलिबुद्धत्व मतलब कि फिर होते हैं ऑब्स्टिकल्स। फिर ये ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं कि अभी मुझे बात ही नहीं करनी है, तो ये हो गए ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि उसने हमें ऐसी चीज़ बोली है कि जिसकी वजह से हमें हर्ट हुआ है, तो हमें अभी बात ही नहीं करनी है उस पर्सन से। तो वो हो गए हैं हमारे ऑब्स्टिकल, उसे कहते हैं पलिबुद्धत्व। ठीक है। फिर है निरोध सच्च। निरोध सच्च में फर्स्ट है निसरनत्थो। निसरनत्थो मतलब कि हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। फिर ये चीज़ हो जाती है। फिर क्या होता है कि
हम मानना शुरू कर देते हैं कि उसकी वजह से हमें हर्ट हुआ है और वो हर्टिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। पर जब कुछ टाइम पीरियड चला जाता है तो हमें रियलाइज़ होता है कि उसका मीनिंग या इंटेंशन वो नहीं हो सकता है, या फिर इतना मुझे बुरी मानने वाली चीज़ नहीं है वो चीज़। तो तब हमें जो है लिबरेशन होता है, मतलब समझ आती है कि ये दुख, इतना दुख करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है पविवेक कथो। पविवेक कथो मतलब हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस। फिर हम क्या करते हैं, वो रियलाइज़ करते हैं कि हमने जो रिएक्ट किया है या हमने जो सोचा है कि बात नहीं करना है, वो चीज़ गलत है। तो वो गलती को हम रियलाइज़ करते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो उसे कहा है पविवेक तत्थो। फिर है अमतत्थो। अमतत्थो मतलब कि अ स्टेट वेयर देयर इज डिल्यूशन। फिर एक वक्त आ जाता है कि हम एक सोल्यूशन में पहुंच जाते हैं, उसका एंड करना चाहते हैं, कि आप खुद से बात करना स्टार्ट करने की कोशिश करते हो। तो ये आपका पॉजिटिव अपीयरेंस यहाँ पे आ जाता है। फिर उसे कहा गया है अमतत्थो। फिर है असंख्य तत्थो। असंख्य तत्थो मतलब हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड। अब इसे अनऑर्गेनाइज्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि आप अभी सोल्यूशन पे पहुंच रहे हो, कि आपको समझ में आ रहा है कि हम उनका जो कहने का मतलब है वो उतना भी गलत नहीं था, हमें समझाने के लिए हो सकता है। तो इसलिए हम उसको सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव वे तलाश करते हैं कि किस वे से हम उसके साथ बात कर सकेंगे। तो जो ये प्रोसेसिंग होते हैं, तो उस प्रोसेसिंग में ऐसा होता है कि हमारा जीवन जो है, पूरा जो हमारा जीवन है, इसी तरीके से चलता रहता है कि कुछ मिसकंसेप्ट्स होते हैं उसको सुधारते हैं, और जो नहीं होता है उसमें और ज़्यादा उसको गलत करने की कोशिश करते हैं, या गलती में चले जाते हैं, या फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज़ें हम करते हैं उसे असंख्य तत्व कहते हैं, जो हमें लिबरेशन की तरफ लेके जाती है, मतलब कि एजुकेट करती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, मतलब हमें राइट वे की तरफ लेके जाती है। तो वो राइट वे जो बताया है उसको भगवान बुद्ध कहते हैं कि राइट वे मतलब कि आप निब्बान की तरफ जा रहे हो। तो निब्बान कैसा है? निब्बान अनकंडीशनल है। अभी उसे अनकंडीशनल इसलिए क्या कहा गया है कि उस जो स्टेट होते हैं उसके, वो अनकंडीशनल स्टेट होते हैं, और वो 81 अनकंडीशनल मेंटल एंड मटेरियल स्टेट भगवान बुद्ध ने बताए हैं, जो कि मैं आपको बाद में समझाऊंगी। फिर उसके बाद आता है मग्ग सच्चा। फिर आपको वो सॉल्यूशंस पता है, तो सॉल्यूशंस की तरफ आप जाते हो, तो मार्ग ढूंढते हो। तो फर्स्ट मार्ग उसमें आता है नियनत्थो, मतलब हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडिंग टू रिलीज ऑल डिलीवरेंस। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे मन में जो कुछ भी रहता है, जो भी निगेटिव चीज़ रहती है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। जो थॉट हमने उस पर्सन के बारे में सोचे थे, वो थॉट को हम पॉलिश करने की कोशिश करते हैं, मतलब अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो उसको क्या कहा गया है? नियनत्थो। फिर है हेतुत्थो। हेतुत्थो मतलब हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग अ कॉज फॉर अटेनमेंट ऑफ अरहंतशिप। फिर हम खुद को और पॉलिश करते इतना पॉलिश कर लेते हैं कि हम इस स्टेट में, हम वो जो मैंने बताया था आपको, आर्य अष्टांगिक मार्ग को हम अवलंब करते हैं, और उसको लीड करते हुए हम अरहंतशिप की तरफ भी जाते हैं। तो उसे कहा है हेतु तत्थो, मतलब हमें एक हेतु मिल जाता है अच्छाई की तरफ लेके जाने के लिए। फिर है दसनत्थो। दसनत्थो मतलब हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियलाइजेशन ऑफ
द फोर नोबल ट्रूथ विच इज़ नॉट इवन ड्रीम्ड ऑफ इन द राउंड ऑफ सम्मसारा। अभी राउंड ऑफ सम्मसारा मतलब जिसे कहा गया है राउंड ऑफ रीबर्थ। अभी रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म नहीं कहा जाता है। जैसे कि हमारा जो मेंटली और फिजिकली स्टेट होता है उसमें ये चीज़ें मतलब संसार में होती रहती है वो, इसलिए वो राउंड में घूमती रहती है। मतलब है ये सिचुएशन जाएंगी, कोई दूसरी सिचुएशन आएंगी, दूसरा दुख का कारण आएगा, दुख और उसको समझने का और दूसरा तरीका आप सोचना शुरू कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें, दुख आना ये होता रहेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ इतने और परमानेंट ट्रूथ है, तो वो होता रहेगा। पर इसमें से निकलने का मार्ग भी आपको खुद उसको मतलब उससे जाना पड़ता है, खुद से जाना पड़ता है। तो इससे कहा गया है दशनत्थो, ठीक है। तो राउंड ऑफ डीपर जिसे सम्मसार कहा गया है, इसको भी हम बाद में डीपली एनालाइज करेंगे। फिर आता है अधीप पथ यथो, मतलब हैविंग द ओवरकमिंग देयर काइंड्स ऑफ थिंग, मतलब जो तृष्णा है उसको फिर हम दूर करने का प्रयास करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें जड़ ही पता चल जाती है। ये जो तृष्णा ही है उसका ज़्यादा रोल है हमें दुख की तरफ लेके जाने का, मतलब सफरिंग की तरफ। तो उसे दूर करने का मार्ग हम खोजने लगते हैं। तो वो कौन सा मार्ग है? आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो 8 पड़ाव बताए हैं। तो वो 8 पड़ाव मैं नेक्स्ट एपिसोड में लूँगी, उसका भी इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। आपको कोई भी तकलीफ़ हो इस सेशन में, एपिसोड में ना समझा हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।